अच्छे से पता है कि ही सिंगुलर है इसलिए ये आएगा। कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि अब क्या लगाएं इसके साथ। वो दिखने में कई बार प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। उसके लिए फिर कुछ एक परंपराएं हैं इंग्लिश में, उसका पालन करना होता है, परंपरा के हिसाब से चलना है। रूल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि रूल इंग्लिश में होते नहीं हैं ज़्यादातर, परंपराएं ही होती हैं, ट्रेडिशन होती है, बोला ही ऐसे जाता है। तो इसीलिए अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं ये, ताकि आपको आदत पड़ जाए उसी तरीके की यूज़ करने की इंग्लिश। तो पहला अपना क्या है आज का, द फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द बुक्स। इज आएगा कि आर आएगा, क्योंकि लिस्ट की बात हो रही है। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स। तो बुक्स के हिसाब से नहीं भरेंगे, लिस्ट के हिसाब से भरेंगे। लिस्ट सिंगुलर है। किस किस के पास मैटर है, लिखा हुआ है किसी के पास? क्या तुम्हारे पास नहीं है ना, फिर तुम कैसे पढ़ोगे? लिख लाया करो ना ये। तुम तो आज ही आई हो, तुम जुड़ी हुई हो क्या ग्रुप से? जुड़ जाना फिर। पल्लवी जोड़ देगी, पल्लवी को बोल देना, दे देना नंबर। डेली आया करो, इंग्लिश सुधार लो अपनी, काम आएगी बहुत आपके। चलो सुन लो बाकी जिनके पास नहीं है। द फॉलोइंग के बाद आएगा इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स। आगे है द व्हील्स ईच। द व्हील्स का मतलब पहिए, ईच का मतलब प्रत्येक। जब भी सेंटेंस में ईच और एवरी आ जाए ना, उसके बाद भले ही प्लूरल और सिंगुलर हो, आपको क्या मानना है? सिंगुलर मानना है। द व्हील्स ईच है जाएगा, फिर हैव आएगा, सिंगुलर के साथ है जाएगा। प्रत्येक पहिया 12 स्पोक्स रखता है, या प्रत्येक पहिए के 12 स्पोक हैं। स्पोक होती है अंदर वाली तारें हैं, पहिए के अंदर तारें होती हैं ना, वो स्पोक बोलते हैं। तो इसमें सिंगुलर मानेंगे हम। आगे द डैफोडिल्स। अब द डैफोडिल्स देखने में लग रहा है कि प्लूरल है, क्योंकि डैफोडिल एक फूल होता है, एक से ज़्यादा होते हैं तो डैफोडिल्स ही कहेंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि ये फूलों के लिए यूज हुआ है या कुछ और है। द डैफोडिल्स डैश बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। अब ये फूलों की बात थोड़ी हो रही है, बुक की बात हो रही है। अब बुक का नाम प्लूरल में होने से कुछ नहीं होता, बुक तो एक ही होती है हमेशा। तो इसको क्या बोलेंगे? हैज़ बीन। 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। अब देखने में प्लूरल लग रहा है, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी कितनी है? 10 किलोग्राम है। लेकिन क्वांटिटी को और दूरी को हम सिंगुलर में मानते हैं। अगर यहाँ 10 किलोग्राम्स की बजाय 10 किलोमीटर्स भी होते हैं ना, और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम सिंगुलर ही मानेंगे। 10 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज इनफ फॉर मी, आर नहीं बोलेंगे। मुकुल विद हिज ब्रदर। अब विद हिज ब्रदर आ जाए तो हम पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं। यहाँ पहले कौन है? मुकुल। तो मुकुल के हिसाब से हम लगाएंगे मुकुल विद हिज ब्रदर। अब वैसे तो दो हो गए ना, कि मुकुल अपने भाई के साथ आया है, लेकिन यहाँ फोकस मुकुल पे किया हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। मुकुल विद हिज ब्रदर वॉज शॉट डेड। मर तो दोनों ही गए, मुकुल और उसका भाई, लेकिन क्योंकि मुकुल का जिक्र पहले हुआ है तो इस हिसाब से बोला जाएगा। इसमें एज वेल एज भी आता है। अगर यहाँ एज वेल एज होता ना, मुकुल एज वेल एज हिज ब्रदर, तो भी सिंगुलर ही लगाते हैं मुकुल के हिसाब से। सम पीपल का मतलब कुछ लोग। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कुछ लोग। लोग हमेशा प्लूरल होते हैं, भले ही सम हो और भले ही मैनी हो। तो सम पीपल, मैनी पीपल प्लूरल में आएंगे। क्या लिखा गया? लाइक। लाइक्स या लाइक में से लाइक जो है वो प्लूरल के लिए आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल है ना ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SIS लग जाता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। प्लूरल हो तो बेस फॉर्म में आती है, तो यहाँ बेस फॉर्म लाइक है। ए पार्सल ऑफ बुक्स रिसीव किया गया। ए पार्सल ऑफ बुक्स। अब बुक्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन पार्सल कितने हैं? बात तो पार्सल की हो रही है। ए दो होते तो बहुवचन लगाते। ए पार्सल ऑफ बुक्स है तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर हैज़। द रेस्ट ऑफ द बुक। रेस्ट ऑफ द बुक का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब शेष भाग। रेस्ट का मतलब होता है शेष भाग। तो बुक का शेष भाग, रेस्ट ऑफ द बुक। अब भाग के लिए, भाग भले कोई भी हो, वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज आएगा। द रेस्ट ऑफ द बुक इज नॉट फिनिश्ड। बुक का शेष भाग पूरा नहीं हुआ है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार
अब यहाँ बात हो रही है बिहार के छात्रों की, तो वो बहुवचन है कि सिंगुलर है? बहुवचन है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। नेक्स्ट देखते हैं द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। ये बड़ा कॉमन है, 2-4 बार कर लिया हमने ये। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। अब एक आदमी है कि 2 आदमी है? एक आदमी कैसे पता लगा? आर्टिकल एक के साथ ही लगा है। अगर 2 होते तो ऐसा लिखा होता द मजिस्ट्रेट एंड दी कलेक्टर, फिर बहुवचन बन जाता। अब हम क्या लिखेंगे? वॉज। ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, तो ये 2 चीज़ें मानेंगे या एक मानेंगे इनको? मिक्स नहीं होते हैं तो अलग अलग है, फिर अलग अलग मानेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। फिर प्लूरल के साथ डू या डज? डू लगता है, ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना। हैमर एंड सिकल, ये यूनिट है, एक यूनिट आपने लिखे हैं यूनिट वर्ड्स कई। हैमर एंड सिकल है, राइस एंड करी है, हॉर्स एंड कैरिएज है, तो ये एक यूनिट बनाते हैं। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड है, ब्रेड एंड बटर है, ये यूनिट वर्ड्स हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। हैमर एंड सिकल एक यूनिट है, चीज़ें तो 2 हैं लेकिन एक साथ काम में आती हैं, तो हम कहेंगे हैमर एंड सिकल वॉज देयर। ये टिक किया हुआ मैंने, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो मैं इनको अलग से टिक करा, ये थोड़ा सा अलग है। ये वही बुक है जिससे मैंने पढ़ाई की हुई है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग आर्मी और हैव ए बिग आर्मी। देखने में तो स्टेट्स हैं, बहुवचन है, पूरा पढ़ेंगे दी यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, तो ये एक देश का नाम है, दी यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये आएगा सिंगुलर हैज़। गलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी देखने में बहुवचन लग रहा है लेकिन ये बुक है। गलिवर्स ट्रेवल्स इज ए फेमस सटायर। सटायर क्या होता है? व्यंग्य। व्यंग्य करते हैं ना, किसी पे मजाक उड़ाते हैं किसी का। गलिवर्स ट्रेवल्स देखने वाली है, पिक्चर देखना आप कभी, बहुत अच्छी है, बुक भी पढ़ सकते हो। हाँ, हिंदी में भी बनी हुई है। एक देश में जाता है वहाँ वो छोटा हो जाता है बिल्कुल, एक देश में जाता है वहाँ बहुत बड़ा होता है, एक देश में जाता है वहाँ घोड़ों का राज होता है, घोड़े चलाते हैं सब कुछ। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, वो उनमें से दोनों। अब दोनों की बात हो रही है तो बहुवचन होगा। बोथ ऑफ देम वर गुड। ऑल आर मॉर्टल या इज मॉर्टल? देखो ऑल में ऐसा होता है कि जब ऑल का प्रयोग लोगों के लिए किया जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है, जब ऑल का प्रयोग स्थितियों के लिए होता है तो इज हो जाता है। आपने गाना सुना ऑल इज वेल? ऑल इज वेल कहते हैं, ऑल आर वेल नहीं कहते। ऑल इज वेल कहने का मतलब सारी कंडीशंस अच्छी हैं, स्थितियां अच्छी हैं। अगर ये बोलना हो ना कि सारे लोग अच्छे हैं तो ऑल आर वेल बोलेंगे। अगर आपकी फैमिली में मैं पूछा जाऊँ हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स, तो आप कहोगे ऑल आर वेल। एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, इज एवरीथिंग ओके और नॉट, तो आप कहोगे ऑल इज वेल। जब मैं आपके हालचाल पूछूं, स्थितियां पूछूं, तो यहाँ ऑल आर मॉर्टल आएगा, क्योंकि मॉर्टल का मतलब मरणशील है, नश्वर है सभी, तो आदमी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो जाता है? मॉर्टल का मतलब है आदमी या जानवर जो भी है, तो यहाँ आर आएगा, आर आएगा। ऑल आर मॉर्टल। मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर, ये 2 जने हो गए तो बहुवचन हो गया। मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर आर इन द हाउस। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, नई न्यूज़ क्या है, ताज़ा न्यूज़ क्या है, व्हाट इज़। न्यूज़ के लिए बोला ना, आइटम ऑफ न्यूज़ होता है, पीस ऑफ न्यूज़ कह सकते हो आप, 1 न्यूज़ 2 न्यूज़ ऐसे नहीं कहोगे कभी। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मिल्क। अब ये भाग है ना किसी चीज़ का, वो सिंगुलर ही रहेगा। हाफ ऑफ द मिल्क हैज़ बीन स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब खराब हो गया, फट गया। तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, इसमें बताओ एक की बात हो रही है कि ज़्यादा की बात हो रही है? एक की कैसे हो रही है? इसकी हिंदी ये निकल रही है कि तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में से एक है जो टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब बताओ सिलेक्ट होने वाले ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। तेंदुलकर तो उनमें से एक है, किन में से एक है? जो सिलेक्ट हुए हैं, तो जो सिलेक्ट हुए उनके लिए लिखना है। तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, है? हाँ हाँ, नहीं तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर तो उनमें से एक है जो सिलेक्ट हुई। यहाँ पे जो हु आया है ना, वो प्लेयर्स के लिए आया है।
आप गौर से पढ़ोगे इसको तो पता लग जाएगा। हिंदी देख लो ना कि तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में से एक है, किन खिलाड़ियों में से, हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब टेस्ट के लिए खिलाड़ी ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, तेंदुलकर तो उनमें से एक है, तो इसमें क्या आएगा, हैव आएगा। इस प्लेयर्स के हिसाब से हम लिखेंगे। इस तरह की और एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कल फिर आपके पास 20 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड and enjoyed the class. We will meet tomorrow. Okay, thank you.